आज बृहस्पतिवार को रायकोट महर व मल्ला बापरू में जनजन की सरकार जनजन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 1300 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में शिविरों का आयोजन हुआ। मैं रायकोट महर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार स्वयं मौजूद रहे। वहीं बापरू में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में एडीएम के.एन. गोस्वामी की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर हुआ। दोनों शिविरों में कुल 1300 से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए। इस दौरान यहाँ जनजन की सरकार जनजन के द्वार कार्यक्रम के तहत 23 से अधिक विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए। प्राथमिक विद्यालय रायकोट महर में जिलाधिकारी ने यहाँ कार्यक्रम का अध्यक्षता करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान यहाँ पेयजल की समस्या प्रमुख रूप से उठाई गई। शिविर में ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि हर घर जल मिशन के तहत यहाँ अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने घरों में पेयजल लाइन फिट कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा बिजली, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, दिव्यांग प्रमाण पत्र, श्रम कार्ड, आधार कार्ड समेत तमाम विभागों द्वारा योजनाओं का लाभ दिया। शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष बगोली, वरिष्ठ भाजपा नेता सतीश पांडे, जिला महामंत्री मुकेश कलखुड़िया, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती, उप जिलाधिकारी नीतू डांगर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेश मेहता, कैलाश पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता, जिला पंचायत सदस्य सचिन जोशी, गंगा पाटनी, कैलाश पांडे समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पार्टी में यह जनजन की सरकार जनजन के द्वार शिविर लगा है, तो क्या परेशानी थी आपको और आपकी समस्या का समाधान हुआ? और जो ये शिविर लग रहे हैं इसको किस रूप में देखते हैं? क्या इससे पहले भी आप कहीं विभागों में गए और आपका काम हुआ नहीं हुआ? थोड़ा सा जानकारी। ये शिविर मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए नहीं है, पूरे क्षेत्र के जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाओं से वंचित हैं, उन लोगों के लिए। आप देखिए तमाम भीड़ हजारों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये अपनी समस्याओं के लेकर के इधर पर एकत्रित हुए हैं। अगर इनका काम सरकारी विभागों में अगर हो गया होता तो मैं समझता हूँ कि इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा नहीं होती। ये हमारे सिस्टम, हमारे विभागों की लापरवाही का नतीजा है कि इस शिविर में इतने डिपार्टमेंटों के जो समस्याएं हैं उनका समाधान, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज कल्याण के विभाग के क्षेत्र में हो, सारी समस्याओं का समाधान के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुझे काफी उम्मीद है कि शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। पहले क्या आप विभागों में गए, आपकी समस्या हल नहीं हो पाई? मैं अपनी माताजी की पेंशन के संबंध में 2 महीने से विभागों के चक्कर लगा यहाँ से चंपावत तक। तो उन्होंने कहा था कि किसान ऐप है, उसके माध्यम से मैंने एससी सेंटर के भी कई चक्कर काटे। तो उन्होंने कहा कि ये लाइन ही नहीं चलती है। तो बड़ी मुश्किल से मैं इस समस्या के लिए उठाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं इस जो जनजन की सरकार जनजन के द्वार जो हमारा बहुउद्देशीय कैंप रायकोट महर व पाटनी में लग रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने जो लोग की समस्या विभागों में जाते जाते लोग थक जा रहे थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और उसके बाद अपने जो जिलाधिकारी महोदय मनीष कुमार जी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इस बहुउद्देशीय शिविर में 4 चांद लगा दिए हैं। उनकी जो कार्यशैली है उससे लोग बहुत प्रभावित हैं और अपनी समस्याओं को देने के लिए माननीय डीएम साहब का बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं। देखिए, जैसा आपको विदित है, 17 दिसंबर से 31 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में कुल 24 नया पंचायतों में हमारे ये शिविर लगातार अनवरत अभी चल रहे हैं, जिसमें हमारे लगभग 23 से ज़्यादा विभाग जो है इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और इन जो कैंप्स हैं इनका लाभ सभी ग्रामीणों को उनके घर पर, उनके आस पड़ोस में मिले, ये इसकी मूल भावना है। साथ ही इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सभी जितने भी हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हम लोग फील्ड में उतरे, फील्ड में देखें और जो इश्यूज़ हैं उनको फील्ड में देखकर समझकर उसका निस्तारण करें। आज का जो कैंप है लगभग हमारा 20वां कैंप है और इस कैंप में विभिन्न मुद्दे जो आए हैं उसमें
प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना की जो जियो टैगिंग हुई है उनको निर्मित किया जाना, साथ ही कुछ सड़कें जो हैं उनका डामरीकरण के कार्य इस पर रखे गए। साथ ही तो पेयजल योजनाओं के विषय में बात की गई, जिसमें पाटन पाटनी को भी सरयू पेयजल योजना से जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव आया एवं जो हमारे पाटन पाटनी में रेट्रोफिटिंग पंपिंग योजना है उसकी क्रियान्वयन उसकी पूर्ति के लिए एक उसमें मांग की गई। साथ ही जो हमारे चिकित्सकीय प्रमाण पत्रों के लिए भी कुछ लोगों ने आग्रह किया, जिसमें दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाने की मांग, आय प्रमाण पत्र बनाने की मांग और साथ ही पेंशन लगाए जाने की मांग, ये सभी प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो और गौशाला की जो है वो कुछ कृषकों ने मांग की है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही सफल कार्यक्रम यहाँ पे रहा है। करीब 100 के आसपास हमारे पास आवेदन, प्रार्थना पत्र जो हैं वो आई हैं। एक शिकायत भी आई है किसी के द्वारा जो अवैध रूप से पानी का यहाँ पे उत्सर्जन किया गया है, उपयोग किया जा रहा है। तो उसके लिए भी जांच के लिए निर्देशित किया गया है और कुछ ज़मीन के मुद्दे भी आए हैं जिस पर संबंधित एसडीएम को हम लोगों ने निर्देशित किया है। सर, जैसा कि जन जन के द्वार जन जन के सरकार कार्यक्रम से लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित हो पाएगा कि जैसे कि हर बार तो ये शिविर नहीं लग सकते, लेकिन विभाग के स्तर से ही उनका काम वहीं निस्तारित हो जाए, जिससे कि ऐसे शिविरों में ये कम शिकायतें हैं, इसको कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे? देखिए, कार्यक्रम के जितने भी हमारे पास आवेदन आते हैं उन सभी को हम लोग फिर यहाँ से मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय जो है विकास भवन है, वहाँ पे हम लोग जन समर्पण पोर्टल है उस पर इसको टैग करते हैं और सभी जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी लिस्टिंग करते हैं कि ये उनके पास पहुँचे। और जो हमारा जनता दर्शन है, हमारा सोमवार का जो जनता दर्शन कार्यक्रम है, इसके अलावा जो बैठकें होती हैं विभागीय बैठकें, साथ ही जो हमारी योजनाएं हैं जिनका निबंधन करते हैं, जिनकी प्लानिंग कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, उन सभी में इन जो ये मांगे हैं उनको हम लोग देखते हैं कि क्या जो मांग की गई है इनका कहाँ से इनके लिए किसके लिए इसका प्रार्थना की गई, कहाँ से मांग आई है। तो इन सभी योजनाओं को एक चरणबद्ध रूप से इनके क्रियान्वयन पर पूरा हम लोग का फोकस है और ये जो योजनाएं हैं ये पूर्ण हो, इसके लिए हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन सभी जो कार्य हैं उस पर जो है सभी विभागीय अधिकारी इस पर ध्यान दें और इसको पूर्ण करें। थैंक यू।